नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जो कि है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम निलंबन एवं कोलाइडल विलयन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम निलंबन को समझने का प्रयास करते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समिष्ट में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो निलंबन जो है ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है और इस विषमांगी मिश्रण में विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। इसी कारण से इसमें विलेय पदार्थ के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर रेत और पानी का मिश्रण। जब रेत को पानी में मिलाया जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, परंतु कुछ समय बाद रेत के कण जो हैं वो तली में बैठ जाते हैं और इनको हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो मिश्रण है विषमांगी मिश्रण, इसी को हम निलंबन कहते हैं। अब हम निलंबन के गुणधर्मों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी कि निलंबन के कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब भी प्रकाश की किरण को निलंबन से गुजारा जाता है तो निलंबन में जो विलेय पदार्थ के कण होते हैं ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं और इसी कारण प्रकाश का जो पथ होता है, जो मार्ग होता है, वो दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रक्रिया को आगे जाके हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो होता है वो अस्थायी होता है। इसके अतिरिक्त छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। तो जब हम इसको फिल्टर पेपर की सहायता से ये छानक पत्र की सहायता से अलग करने का प्रयास करेंगे तो निलंबन में हम विलेय कणों को पृथक कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। जब सारे कण नीचे बैठ जाते हैं और उसके बाद यदि प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करेंगे, यानी कि अब इसमें प्रकाश का पथ जो है वो दृश्यमान नहीं होगा। अब हम समझते हैं कोलाइडल विलयन को। कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि दूध। तो कोलाइडी विलयन भी एक इस प्रकार का विलयन होता है कि वो दिखने में तो समांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तविक में वो विषमांगी मिश्रण होता है। इसका उदाहरण है दूध।
दूध है, फॉग है, ब्लड है, और जो पेंट्स हैं, ये सारे कोलाइडल विलयन के ही उदाहरण हैं। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। तो कोलाइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम सामान्य आंखों से इन्हें देख नहीं पाते हैं, और जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो कोलाइडल कण जो है प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, और इस कारण इनमें प्रकाश का जो पथ होता है वह दृश्यमान हो जाता है। इस प्रकार से प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और इन्हीं के नाम पे इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किरण को सामान्य विलयन और कोलाइडल विलयन, या यहीं पे अगर हम निलंबन को रख दें, तो प्रकाश की किरण जो है सामान्य विलयन में प्रकाश की किरण का पथ नहीं दिखाई देगा, परंतु कोलाइडल विलयन में या निलंबन में प्रकाश का पथ दृश्यमान होता है, और इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। तो इस प्रकार से जब कमरे की खिड़की से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, तो धूल के कण इस प्रकाश किरण को प्रकीर्णित करते हैं यानी फैला देते हैं, और इसी कारण प्रकाश का पथ यहाँ पर दृश्यमान हो जाता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से जंगल में जब यहाँ पर सूर्य की किरण से प्रकाश इस प्रकार से जंगल में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर जल वाष्प के छोटे छोटे कण होते हैं जो जो कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं, और वो प्रकाश की किरण को यहाँ पर फैलाने का काम करते हैं। इसी कारण यहाँ पर भी प्रकाश का पथ जो है वो दृश्यमान हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब हम समझते हैं कोलाइडल के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, और इसके अतिरिक्त कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। इसके अतिरिक्त ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाने का काम करते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात तल में नहीं बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होता है। तो यहाँ पर आएगा कि जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल में नहीं बैठते हैं। तो ये तल में नहीं बैठने के कारण ही ये क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। तो ये कण तल में नहीं बैठते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नहीं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि जो कि है अपकेंद्रीय विधि, इसका प्रयोग किया जा सकता है तो ही इनको पृथक कर सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। जिस प्रकार से विलयन विलेय और विलायक से बनता है, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे परिक्षेपण माध्यम, यानी कि जो
विलायक का काम होगा वो परिक्षेपण माध्यम करेगा, और जो विलेय होगा उसका कार्य यहाँ पर परिक्षिप्त प्रवस्था करेगी। विलेय पदार्थ की तरह का जो घटक है वो परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, जो कि ठोस द्रव या गैस हो सकता है, की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, और सारणी में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि यहाँ पर इस प्रकार से हैं। कोलाइड के सामान्य उदाहरण, तो यहाँ पर परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम और कोलाइडल विलयन का प्रकार और इसके उदाहरण को यहाँ पर दिया गया है। जब परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो, इस प्रकार के कोलाइडल विलयन को हम एरोसॉल कहते हैं, और इसके उदाहरण हैं कोहरा, बादल या कुहासा। और यदि परिक्षेपण या परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम जो है वो गैस हो, तो इसको हम एरोसॉल कहते हैं। इसका उदाहरण है धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। इसके अतिरिक्त यदि परिक्षिप्त प्रवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो इसे हम फोम कहते हैं, और इसका उदाहरण है शेविंग क्रीम। और अगर परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम द्रव दोनों द्रव अवस्था में है तो इसे इमल्शन कहते हैं। जो दूध है या फेस क्रीम है, ये इसी का एक उदाहरण है। और यदि परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो इस प्रकार के कोलाइडल विलयन को हम सॉल कहते हैं, और इसका उदाहरण है मैग्नीशिया मिल्क या कीचड़। और यदि परिक्षिप्त प्रवस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो इसे फोम कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा फोम, रबड़, स्पंज, इस प्रकार के इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि प्रक्षिप्त प्रवस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम भी यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है तो इस प्रकार के कोलाइडल विलयन को हम जेल कहते हैं। इसका उदाहरण होता है जेली, पनीर और मक्खन। और इसके अलावा यदि दोनों ही ठोस होते हैं तो इस प्रकार के जो कोलाइडल विलयन है इसको हम ठोस सॉल्व कहते हैं, और इसका जो उदाहरण होगा वो रंगीन रत्न पत्थर हो जाएंगे। इसके अलावा दुधिया कांच इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो ये कोलाइड्स के कुछ प्रकार हमने देखे और इसको उदाहरण की सहायता से समझने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।